हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू बेरोजगार से रोजगार। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिजीज पर, आनुवांशिक रोग पर। आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे। चलिए जान लेते हैं आनुवांशिक रोग है क्या। जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे किसी के पापा में अगर कोई भी डिजीज़ थी, उनके बच्चों में आया, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक रोग कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम देख लेते हैं आनुवंशिक रोग को। सबसे पहले हमारा है वर्णनांधता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन इस डिजीज से सरवाइव कर रहा है तो उसमें क्या होता है, लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता जो होती है उनमें नहीं होती। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। क्या होता है, इसमें लाल रंग जो होता है वो हरा दिखाई देता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। मीन्स ये है कि ये डिजीज जो होती है वो किसको होती है, तो ये मेल में होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है टर्न सिंड्रोम। आगे हमारा है टर्न सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, यह रोग स्त्रियों में होता है। देखिए, अभी तक वो बीमारी आपकी जो थी वर्णांधता, वो किस में होता था? मेल में होता है। लेकिन ये टर्न सिंड्रोम जो है ये किस में होती है? ये स्त्रियों में, मतलब फीमेल में होती है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। इसमें मेनली होता क्या है, तो ये जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, उनकी संख्या जो होती है 45 हो जाती है। ठीक है, एक घट जाती है। इसमें शरीर अल्प विकसित हो जाती है। कद छोटा एवं ब्रेस्ट चपटा हो जाता है। मीन्स इसमें यह है कि जो भी फीमेल इस डिजीज से सरवाइव कर रही होती है उनका हाइट कम हो जाता है, अल्प विकसित होती है, मतलब पूरी बॉडी जो होती है अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है, और ब्रेस्ट जो होते हैं वो चपटे हो जाते हैं। जननांग प्राय अविकसित होते हैं, जिससे वे बांझ होती हैं। इसमें क्या होता है कि जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं, जिससे फीमेल में क्या होता है, इनफर्टिलिटी, बांझपन हो जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा ये है हीमोफीलिया। कौन सी डिजीज अब हम पढ़ेंगे? हीमोफीलिया। कौन सा पढ़ेंगे? हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, इस रोग से व्यक्ति के चोट लगने पर, इस रोग से व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे सामान्य, आधा घंटे से 24 घंटे सामान्य समय अंतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, किसी भी पेशेंट को, अगर कोई भी पर्सन है इस डिजीज से सरवाइव कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, कहीं भी चोट लग जाती है या किसी वजह से उनके बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या कहते हैं, वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है जल्दी। होता क्या है, जैसे 2 से 5 मिनट में अगर नॉर्मल कोई पर्सन है तो उसमें ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है। बट ये क्या होता है, जिसको हीमोफीलिया है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया से ग्रसित थी। सबसे पहले ये किसको हुआ था, तो ये ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया, हीमोफीलिया से ग्रसित थी। ठीक है, इस बीमारी के बारे में तब पता चला। कैसे पता चला, तो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम विक्टोरिया था, उनको हुआ था, तब इस बीमारी के बारे में पता चला। धीरे धीरे एक के बाद एक सदस्य में इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। हुआ क्या कि पहले तो उनको हुआ, उनसे पता चला कि हाँ ये एक बीमारी होती है। उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक सदस्य में ये इसके चपेट में आते गए। हीमोफीलिया से
शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित हो गए। शाही परिवार था, उससे कई लोग ग्रसित हो गए उनके परिवार में, तो इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या दे दिया गया, शाही बीमारी। हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है, शाही बीमारी। लेकिन रखा क्यों गया, इसलिए रखा गया क्योंकि शाही परिवार के कई सदस्य इस बीमारी से क्या हुए थे, ग्रसित हुए थे। आगे हम देख लेते हैं क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। यह रोग पुरुष में होता है। यह डिजीज किस में होती है, पुरुष में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। इसमें पुरुष के वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्क्रोटम जो होता है मेल का वो अल्प विकसित होता है, मतलब पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं करता। उनके ब्रेस्ट जो होते हैं वो फीमेल के समान, मतलब जैसे फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं वैसे वो ग्रोथ कर जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, मतलब कि इनको भी क्या होते हैं, इनकी पावर बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होती, इनफर्टिलिटी इनमें भी हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाउन सिंड्रोम। क्या देखेंगे, टाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। मतलब ये होता है कि अगर किसी भी को ये बीमारी हुई है तो उसको मंद बुद्धि मतलब कि जो मेंटली हम लोग एक तरीके से विकसित होता है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आंखें टेढ़ी हो जाती है, जो आंखें होती हैं वो तिरछी टाइप की टेढ़ी हो जाती हैं। जीभ जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, जिसके उनके आवाज़ क्लियर नहीं हो पाते हैं। तथा अनियमित शारीरिक ढांचा अनियमित हो जाता है, इसलिए जैसे कभी पैर बहुत बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, इस तरीके से डाउन सिंड्रोम में होता है। इसमें मंगोलिज्म भी कहते हैं, हाँ इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है, मंगोलिज्म भी कहते हैं। अब हम देखेंगे पिटाऊ सिंड्रोम। अभी हम डाउन सिंड्रोम देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, पिटाऊ सिंड्रोम देखेंगे। इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन को अगर ये डिजीज है तो उसमें क्या होता है, रोगी का ऊपर के होंठ वाले हिस्से में बीच से कट लग जाता है। तालू में दरार, क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। तालू जो होता है उसमें दरार हो जाते हैं। इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। इसमें क्या होता है, मंद बुद्धि भी हो सकता है रोगी को, और नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकते हैं, मतलब और भी डिजीज इनको हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।